हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत आने वाली इकाई 5 जिसके अंतर्गत हिंदी कविता आता है, जो यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज उसी का हम भाग 4 लेकर आए हैं। यह टॉपिक यूजीसी नेट जीआरएफ के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, जेट, पीजीटी आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का कविता प्रथम रश्मि है। अब हम प्रथम रश्मि कविता के बारे में देखते हैं। प्रथम रश्मि कविता में कवि ने सुबह की प्रथम किरण के साथ प्रकृति में होने वाले स्वाभाविक बदलाव का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। प्रथम रश्मि के आने से पहले जैसा पूरा विश्व स्तब्ध था, जड़ चेतन सब एकाग्र थे, एक जैसे थे। विश्व में जैसे शून्य अवकाश था, इसमें सिर्फ सांसों का आना जाना था, लेकिन अब चेतना जाग गई। कवि इस परिवर्तन को कौतूहल से देखता है। कवि को आश्चर्य होता है कि चिड़ियों को सूर्य के आने का पता कैसे चल जाता है। कवि जिज्ञासु बनकर उसे प्रश्न करता है। आगे हम देखते हैं। प्रथम रश्मि का आना रागिनी, तू कैसे पहचाना। शशि किरणों से उतर कर भू पर कामरूप नभचर, चुंब नवल कलियों पर मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्कान। अब हम परिवर्तन कविता के बारे में देखेंगे। परिवर्तन यह कविता 1924 में लिखी गई कविता रोला छंद में रचित है। यह एक लंबी कविता है। यह कविता पल्लव नामक कविता संग्रह में संकलित है। परिवर्तन कविता को समालोचकों ने एक ग्रैंड महाकाव्य कहा है। स्वयं पंत जी ने इसे पल्लव काल का प्रतिनिधि रचना मानते हैं। आगे हम देखते हैं। परिवर्तन को कवि ने जीवन का शाश्वत सत्य माना है। यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। इसमें परिवर्तनशील के कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण है। परिवर्तन को रोकने की क्षमता किसी में भी नहीं है। आगे हम देखते हैं। लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे जग के विक्षत वक्ष स्थल पर। जगत का अविरत हतकंप तुम्हारा ही भय सूचन, निखिल पलकों का मौन पतन तुम्हारा ही आमंत्रण। अब हम ध्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र कविता के बारे में देखते हैं। ध्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र कविता की पंक्ति को देखते हैं। च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। अब हम महादेवी वर्मा की कविता को देखते हैं। महादेवी वर्मा की कविता बिन भी हूँ मैं तुम्हारे रागनी भी हूँ। बिन भी हूँ मैं तुम्हारे रागनी हूँ कविता से संबंधित देखते हैं। इस कविता में महादेवी ने दार्शनिक मतों का सहारा लेकर भेद में अभेद की स्थापना की है। यह यात्रा देते से आदित्य की तरफ है। इस कविता की सुंदरता इस बात में है कि इसका एक अर्थ रहस्यवादी ढंग से ईश्वरीय प्रेम का अर्थ देता है, तो दूसरी तरफ स्त्री जीवन की पूर्णता का अर्थ देता है। प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, साप हूँ जो बन गया वरदान जीवन में। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के। अब हम निर्भरी दुख की बदली कविता देखते हैं। यह भी कविता महादेवी वर्मा जी की है। मैं निर्भरी दुख की बदली कविता में कवित्री जीवन की तुलना बादलों से करती है और वह स्वयं दुखों को झेलते हुए सामाजिक जीवन के मंगलमयता की कामना करती है। कवित्री अपने इस प्रतिदान के बदले किसी बात की अपेक्षा नहीं करती है।
रजकन पर जल कन हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। सुधि मेरे आगम की जग जग में, सुख की सिहरन को अंत खिली। अब हम अगला कविता देखते हैं। फिर विकल है प्राण मेरे। फिर विकल है प्राण मेरे कविता की पंक्ति को देखते हैं। नभ डुबा पाया ना अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे, ढूंढने करुणा मृदुल घन चिर कर तूफान हारे, अंत में तब में बुझे क्यों। आदि के अरमान मेरे। अगला कविता है या दीप का मंदिर इसे नीरव जलने दो। इसके पंक्ति देखते हैं। पल के मन के फेर पुजारे, विश्व सो गया प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों के बीच खो गया। सांसों की समाधि सा जीवन, मसी सागर का पंथ गया बन। आगे हम देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की कविता उर्वशी। अब हम उर्वशी कविता के बारे में देखते हैं। सबसे पहले पुरुरवा उर्वशी से क्या क्या बातें करते हैं वो हम सुनते हैं पंक्तियों के माध्यम से। यह 5 अंकों में विभक्त एक काव्य नाटक है जिसका प्रकाशन 1961 में हुआ। प्रमुख पात्र पुरुरवा महर्षि 54वें, आयु विश्वमना, उर्वशी औसिनरी सुकन्या। इस कृति में पुरुरवा और उर्वशी अलग अलग तरह की प्यास लेकर आए हैं। पुरुरवा धरती पुत्र और उर्वशी देवलोक से उतरी हुई नारी है। पुरुरवा के भीतर देवत्व की तृष्णा और उर्वशी सहज निश्चित भाव से पृथ्वी का सुख भोगना चाहती है। उर्वशी प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। प्रेम और सौंदर्य की मूलधारा में जीवन दर्शन संबंधी अन्य छोटी छोटी धाराएं आकर मिल जाती है। प्रेम और सुंदर का विधान कवि ने बहुत व्यापक धरातल पर किया है। कवि ने प्रेम की छवियों को मनोवैज्ञानिक धरातल पर पहचाना है। अब इनकी पंक्ति को देखते हैं। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या, हंसने का सौंदर्य को उपहार, रस चुंबन नहीं तो और क्या है। चुमता हूँ दुब को जल को प्रसून पल्लवों को, वल्लरी की बाह भर उर से लगाता हूँ। बालकों सा मैं तुम्हारे वक्ष में मुंह को छिपाकर नींद की निस्तब्धता में डूब जाता हूँ। आगे की पंक्ति देखते हैं। सांस में सौरभ तुम्हारे वर्ण में गायन भरा है, सिंचता हूँ प्राण को इस गंध की भीनी लहर से, और अंगों की विभा की बिचियों से एक होकर मैं तुम्हारा रंग का संगीत सुनता हूँ। चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूँ कहाँ पर, कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूँ कहाँ पर। अब उर्वशी पुरुरवा से क्या क्या बातें करते हैं वो देखते हैं पंक्ति के माध्यम से। तन से मुझको कसे हुए अपने दीर्घ आलिंगन में, मन से किंतु विषण दूर तुम कहाँ चले जाते हो। बरसा कर पीयूष प्रेम का आँखों में, मुझे देखते हुए कहाँ तुम जाकर खो जाते हो। या तो नर ही है एक साथ जो शीतल और ज्वलित भी है, मंदिर में साधक व्रती पुष्प वन में करदप ललित भी है। योगी अनंत चिन्मय अरूप को रूपायित करने वाला, भोगी ज्वलंत रमणी मुख पर चुंबन अधीर धरने वाला। शिखरों में जो मौन वही झरनों में गरज रहा है, ऊपर जिसकी ज्योति छिपाए वही गर्त के तम में, तब किस भय से भाग रहे नीचे की तिमिरपुरी से, शिखरों पर का कौन लोग ऊपर को खींच रहा है। आगे की पंक्ति देखते हैं। 2 दीपों की सम्मिलित ज्योति व एक शिखा जब जागती है, मन के अगाध रत्नाकर में या देह डूबने लगती है। आगे की कविता हम देखते हैं। रश्मि रथी कविता, यह भी दिनकर जी का ही है।
रश्मिरथी कविता यह 7 सर्गों में विभक्त है। इसका प्रकाशन 1952 में हुआ था। रश्मि, जिसका अर्थ सूर्य किरण रूपी रथ का सवार है, हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य यह 1952 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 7 सर्ग है। इसमें कर्ण के चरित्र के सभी पक्षों का सजीव चित्रण किया गया है। रश्मिरथी में दिनकर ने कर्ण की महाभारतीय कथानक से ऊपर उठाकर उसे नैतिकता और विश्वसनीयता की नई भूमि पर खड़ा कर उसे गौरव से विभूषित कर दिया है। आगे हम देखते हैं। रश्मिरथी में दिनकर ने सारे सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को नए सिरे से जांचा है। चाहे गुरु शिष्य का संबंध के बहाना हो, चाहे अविवाहित मातृत्व और विवाहित मातृत्व के बहाने हो, चाहे धर्म के बहाने हो, चाहे छल प्रपंच के बहाने हो, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। आगे की पंक्ति देखते हैं। दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भारी हो, जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, जिसमें तप त्याग। प्रथम सर्ग की पंक्ति था। आगे की पंक्तियों को देखते हैं। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष तोड़कर वो गोत्र क्या होता है रणधीरों का। आगे की पंक्ति देखते हैं। यह भी पंक्ति प्रथम सर्ग का ही था। अब हम द्वितीय सर्ग की पंक्ति को देखते हैं। वीर वही है जो शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुण की सत्ता भूलना जाता है। द्वितीय सर्ग की पंक्ति। है को विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। तृतीय सर्ग की पंक्ति है। जब नाश मनुष्य पर छत है, पहले विवेक मर जाता है। तृतीय सर्ग की पंक्ति। याचना नहीं आवरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तृतीय सर्ग की पंक्ति। जीवन का मूल समझाता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। तृतीय सर्ग की पंक्ति। प्रसादों के कनक भा शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुण ना होता, कंचन पर कभी ना सोता। तृतीय सर्ग की पंक्ति। दान जगत का प्राकृतिक धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। चतुर्थ सर्ग की पंक्ति। हो चुका धर्म के ऊपर न्यौछावर हूँ, मैं चढ़ा हूँ नैवेद्य देता पर हूँ। पंचम सर्ग की पंक्ति। पर हाय मनुष्य के भाग अभी तक भी खोटे के खोटे हैं, हम बढ़े बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे हैं। षष्ठम सर्ग की पंक्ति है। माई का सूर्य होना चाहता हूँ, विवाह का सूर्य तुर्य होना चाहता हूँ, समय को चाहता हूँ दास करना, अभय हो मृत्यु का उपहास करना। सप्तम सर्ग की पंक्ति। अब हम नागार्जुन की कविताओं को देखेंगे। नागार्जुन की कविता कालिदास है। अब हम कालिदास कविता की पंक्ति देखते हैं। इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। अगला कविता है बादल को घिरते देखा है। यह कविता नागार्जुन के कविता संग्रह युगधारा के से संकलित है। इसमें कवि ने बादल व प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। बादलों को घिरते देखा कविता में बादल की प्रकृति के बारे में कवि का अपना चिंतन है। यह बादल कालिदास के मेघदूत है जो विरही के पास संदेश लेकर जाते हैं। इन्हीं बादलों के साथ कस्तूरी मृग की बेचैनी, बर्फीली घाटियों में क्रंदन करते चकवा चकवी और किन्नर किन्नरियों की काल्पनिक चित्रण को बादल के साथ संबंध कर प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कविता कल्पना दृष्टि से कालिदास एवं निराला की काव्य परंपरा की सारथी है। अब पंक्तियों को हम देखते हैं। कहाँ गया धनपति कुबेरवा, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के
बेम प्रवाही गंगा जल का। जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जड़ों में नभ चुभे नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झांझालिन से गरज गरज भिड़ते देखा। अगला कविता है मनुष्य हूँ। अब मनुष्य हूँ कविता की पंक्तियों को देखते हैं। उड़ू रहित सारथी है जिसका एकमात्र पहिया है जिसमें, साथ साथ घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए, मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए। अगला कविता अकाल और उसके बाद कविता की पंक्तियों को देखते हैं। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के भीतर कई दिनों के बाद। अगला कविता है खुरदुरे पैर। अब हम खुरदुरे पैर की पंक्ति को देखते हैं। नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे। अगला कविता है शासन की बंदूक कविता की पंक्ति। जली ठोट पर बैठ गई कोकिला कुक, बाल ना बांका कर सका शासन की बंदूक। अब हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे की कविताओं को विस्तार से देखेंगे। चलिए आगे जी की कविता है कलगी बजरे की कविता की पंक्ति को देखते हैं। ये अपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों को कर गए हैं कूच। शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं। अगला कविता है हरी घास पर क्षण भर कविता की पंक्ति को देखते हैं। प्राकृतिकवाद का स्खलन क्योंकि युग जनवादी है, क्षण भर बुला सके हमको नगरी को बेचैन पुदकती गड्ढमड अकुलाहट और ना माने उसे पलायन। क्षण भर देख सके आकाश धरा ध्रुवा मेघालय। अगला कविता है या दीप अकेला कविता की पंक्तियों को देखते हैं। या दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। या प्राकृत स्वयंभू ब्रह्म है आयुक्त, इसको भी शक्ति को दे दो। अगला कविता है असाध्य वीणा। इन कविताओं की जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं वही इसमें उपलब्ध है। चलिए असाध्य वीणा कविता के बारे में देखते हैं। असाध्य वीणा कविता की कथा का आधार जापान में प्रचलित एक लोक कथा है जिसका संकलन ओकाकुरा की पुस्तक टाइमिंग ऑफ द हार्प से किया गया। इस कथा के अनुसार एक जादूगर ने कृत नामक विशाल वृक्ष से एक वीणा बनाई। जापान के सम्राट ने इस वीणा को संभाल कर रखा। कई कलावंतों के प्रयास के बाद अंत में वीणाकारों के राजकुमार पीओ ने अपनी साधना द्वारा उस वीणा को बजाया। यह एक बौद्ध मिथक पर आधारित कविता है जिसके माध्यम से आज्ञा ने सार्थक बिंबों का सृजन किया है। नई कविता में बिंबों को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदी कविता में आज्ञा की विशिष्ट पहचान का एक कारण उनकी सही बिंब योजना और असाध्य वीणा इस धरातल पर उनकी सर्वाधिक सशक्त कृति है। असाध्य वीणा कविता की पंक्तियों को देखते हैं। अवतरित हुआ संकेत स्वयंभू जिसमें सोता है अखंड, ब्रह्मा का मौन आशेष प्रभावमय। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं सोनी में। धीरे बोल राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं शिष्य साधक हूँ। मित्रों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम।